अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी वजूहात जिनकी वजह से बच्चे स्टडी नहीं कर पाते और जिंदगी में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। बच्चे और वालिदैन इस वीडियो को देखें और अपनी इस्लाह करें और वालिदैन भी इन वजूहात पर गौर करें। पहली वजह बच्चों की शिकायत होती है, वक्त नहीं मिलता। बड़े बड़े चैप्टर और लंबे कोर्स होते हैं, इधर चैप्टर पढ़े और साथ ही एग्जाम्स आ जाते हैं। बच्चों को चाहिए इसके लिए 2 काम करें। पहला काम, टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज नमाज की पाबंदी है। वक्त पर जो बच्चा नमाज पढ़ने जाता है, समझ लें उसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया। दूसरा काम, हर चीज का टाइम टेबल हो। अगर 4 चैप्टर में से पेपर आता है तो उसको साथ साथ याद करें और खत्म करें। ऐसा नहीं कि सुबह पेपर है और सारा दिन और सारी रात पढ़ने में लगाएं। टाइम टेबल कभी भी 100% सही नहीं होता, लेकिन फिर भी बनाएं। कम अज कम शुरू में 30 से 40% तो ठीक होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। टाइम टेबल की आदत बहुत फायदेमंद होती है। दूसरा बड़ा मसला और परेशानी, बच्चों के पढ़ने में बड़ी रुकावट टीवी है। टीवी पर देखे जाने वाले किसी भी ड्रामे या फिल्म का एक सीन काफी हो सकता है जो जिंदगी भर के लिए और आखिरत के लिए तबाही की वजह बन सकता है। ड्रामा और फिल्मों में अफेयर्स, फहाशी, तलाके देना, लड़कियों के पीछे भागना दिखाया जाता है, फिर यही सब कुछ बच्चा सीखता है। तीसरी बड़ी वजह मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के बगैर आज हमारे बच्चे नहीं रह सकते। आज वालिदैन अपने बच्चों को महंगे मोबाइल फोन लेकर देते हैं क्योंकि स्टेटस का मसला बनता है। फिर वही बच्चे मोबाइल फोन पर गेम्स खेलते हैं, पैकेजेस करते हैं, फोन कॉल्स पर और SMS पर वक्त जाया करते रहते हैं। चौथी बड़ी वजह इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग है। किसी भी बच्चे को वालिदैन की इजाजत के बगैर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए बच्चे पर नजर रखें। सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं। पांचवी बड़ी वजह, बुरे दोस्त और सहेली। एक बुरा दोस्त इस कदर नुकसान करता है कि पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। एक रवायत में आता है, किसी से मत पूछो कि फलां बंदा कैसा है, उसके दोस्तों से मालूम हो जाता है कि वो कैसा है। हदीस का मफहूम है, आदमी वैसा होता है जैसे उसके दोस्त होते हैं। एक मिसाल है, एक जैसे परिंदे एक साथ रहते हैं और एक साथ उड़ते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के दोस्तों पर भी नजर रखें। छठी बड़ी वजह ड्रग्स और मंशियात है। नशा इंसान को तबाह कर देता है और ये तबाही सिगरेट से शुरू होती है। आजकल सिगरेट पीना फैशन समझा जाता है और जो नहीं पीता उसे मजबूर किया जाता है और बच्चे नशे पर लग जाते हैं और तालीम के साथ दुनिया व आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। 7वीं बड़ी वजह हिप हॉप कल्चर है। जो लोग महंगी और ब्रांड की चीजें खरीदना और पहनना और महंगी चीजें खरीदना स्टेटस समझते हैं, ये वो कल्चर है जिसमें लोग चाहते हैं महंगी से महंगी चीज इस्तेमाल करें। इसमें भी बच्चे तालीम और इखलाकियात को छोड़ देते हैं और उनका रुझान तालीम से हट जाता है। 8वीं बड़ी वजह, रसूमात और दीगर प्रोग्राम्स की वजह से भी बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। फौतगी और शादियों पर फजूल रस्म रिवाज जो कई दिन चलती रहती हैं, इसकी वजह से भी बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो लोग तालीम में कुछ करना चाहते हैं वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। 9वीं बड़ी वजह टाइम पास है। स्पोर्ट्स, फिल्में, थिएटर, फजूल बाहर फिरना, चौराहों पर देर तक बैठे रहना, ऐसा बच्चा भी बर्बाद हो जाता है। 10वीं बड़ी वजह अफेयर्स हैं। लड़के लड़की की दोस्ती और अफेयर्स बहुत सी सलाहियतें और जिंदगियां जाया कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। बच्चा जब समझदार शरीयत के मुताबिक 10 साल का हो जाए, उसे बताएं कि सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, फिर अपने दीन से मोहब्बत करो, फिर वालिदैन से मोहब्बत करो और अपने बड़ों का अदब करो और छोटे से मोहब्बत करो। और इसके बाद एक वक्त आता है, मोहब्बत का तकाजा है कि मोहब्बत अपनी बीवी से हो, इसके अलावा किसी और लड़की से ना हो। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मालूमात का सफर को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।